अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है, और ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। भारत सरकार अब युद्ध के मैदान में सिर्फ बातें नहीं बल्कि हथियारों की बारिश करने जा रही है। 1 लाख करोड़ की लागत से भारत रक्षा क्षेत्र में वो कदम उठाने वाला है जिससे दुश्मनों की नींद हराम हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि पानी छोड़ना पड़ेगा? पानी छोड़ना पड़ेगा। मोदी ने छोड़ दिया होगा, अब कहेंगे बाढ़ यही है ना। हाँ, नहीं अभी छोड़ा तो नहीं। मोदी जी पीक मानसून में छोड़िएगा पानी, जब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बांध बिल्कुल ऐसा कि यहां तक भर गया, तब छोड़ दीजिएगा पूरा पानी एक साथ पाकिस्तान के अंदर। देखिए, एक अप्रोच में थोड़ी सी तब्दीली है जी। इंडियन अप्रोच में जो डोवेल है, वो जो सेफ्रेनाइज्ड एप्लीकेशन जब करते आरएसएस की हिंदुत्व की, तो वो डिफेंसिव आपने बहुत हमने सुना होगा कि वो ब्लीड करना चाहते हैं प्रॉक्सीज को, टेररिज्म को, इनको लीड इंस्ट्रूमेंट रख के। मुसलमानों का जितना भला प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उतना तो किसी ने नहीं किया, उतना उन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं किया जितना उन्होंने मुसलमानों के लिए किया। लेकिन हर बार जी वही गुजरात का रॉयट। अरे गुजरात के रॉयट की पूरी सच्चाई तो बताओ तुम। पाकिस्तान विल प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी and core national interest decisively and without hesitation। तो पाकिस्तान यूं लगता है जंगी तरानों से, जंगी नारों से बाहर ही नहीं निकलता, जैसे कोई और काम ही नहीं। And how prepared we are to defend our assets। जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा जी। उसकी वजूहत ये है कि ये जो अभी पहलगाम में इन पे एम्बैरेसमेंट हुई है, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये $2 बिलियन के और इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं वेपन्स एमिनेशन के, इनके 2-3 चीजें हैं जी। एक तो इनका खैर अपना एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ही इनके काफी इंटरेस्ट ग्रुप्स है जी। अब ये बिजनेस, ये अडानी और अंबानीज और इस तरह के लोगों का ये मुल्क हो चुका है, तो लॉट ऑफ किकबैक्स, लॉट ऑफ करप्शन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड जी। तो ये एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। कि इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे, किसी और मुल्क के साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, वो इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजेमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ के वो, ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज है वो उसी से सबक सीख ले। लेकिन जनरल साहब, जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घिनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के मैकेनिज्म्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव जी। मैं यहाँ पे शायद उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा टीवी प्रोग्राम को, बट दे आर वेरी इफेक्टिव, वी वेरी कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स ये इनको आदत है मॉडल्स लगाने की। पहले ये इजराइल का जो जेनोसाइडल मॉडल था उसी को इन्होंने कश्मीर में और यहाँ पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश की है। देखिए मियां शाहिद साहब, जंगों में ना और वॉर के बीच में थ्योरीज होती है जी, थ्योरीज ऑफ वॉर चलती है, मॉडल्स नहीं लगाए जाते। वहां की एनवायरनमेंट और यहाँ की एनवायरनमेंट में बड़ा फर्क है। तो ये जो दोनों एलिफेंट्स हैं रूम के अंदर, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमारे रीजन में ये इंडिया, ये तय बौला करना चाहते हैं जितना हमारा स्टेबिलिटी के जितने भी चीजें हैं यहाँ पर, ये स्टेबल रीजन नहीं देखना चाहते, उसी अपनी हेजमोनिक डिजाइन को अपनाना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ काजी साहब से, जब पहले उनके सवाल का जवाब मैं दे रहा था, देखिए एक अप्रोच में थोड़ी सी तब्दीली है जी। इंडियन अप्रोच में जो डोवेल है, वो जो सेफ्रेनाइज्ड एप्लीकेशन जब करते आरएसएस की हिंदुत्व की, तो वो डिफेंसिव आपने बहुत हमने सुना होगा कि वो ब्लीड करना चाहते हैं प्रॉक्सीज को, टेररिज्म को, इनको लीड इंस्ट्रूमेंट रख के स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक कंडीशन करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है, ही बिलीव्स इन काइनेटिक, और इसकी वॉर मॉन्गरिंग भी इसलिए करते हैं, अपनी गोदी मीडिया को भी इसने और पूरे भारत को इसने एक ज़हनी मरीज बना दिया है कि वॉर 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 वॉर। लेकिन सर अभी जो न्यूयॉर्क के मेयर बनने जा रहे हैं,
वो इंडियन मुस्लिम है, तो उनको तो मैंने देखा कि इतना कोई खास इंडिया में अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उनको कोई बहुत उनके फैंस नहीं है या कह लीजिए उनको बहुत पसंद नहीं किया जा रहा। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीएम मोदी को भी, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इजराइल के प्रेसिडेंट को भी, और सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से उनको नहीं पूछा जा रहा। अब ममदानी जी का ये है कि वो वही फिर मोदी को गाली दे करके, और मुसलमान मोदी वो एक गुजरात को लेके वो गाली दे रहे हैं। मोदी जी ने कितने काम किए हैं, अगर वो सच है, अगर उनको सच प्रेम है, तो जितने मुसलमानों के वेलफेयर मोदी जी ने किए हैं, जितना उनकी स्कीम चल रही है, क्या नाम है, मुस्लिम के वेलफेयर के लिए, उसका तो कभी मेंशन नहीं किए। आर्टिकल 370 हटा करके जो उन्होंने लाइफ बचाई है टेररिज्म को रोक करके, वो क्या मुसलमान नहीं है? मुसलमानों का जितना भला प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उतना तो किसी ने नहीं किया, उतना उन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं किया जितना उन्होंने मुसलमानों के लिए किया। लेकिन हर बार जी वही गुजरात का राइट, गुजरात का राइट। अरे गुजरात के राइट की पूरी सच्चाई तो बताओ तुम। गुजरात का सर उस केस में से तो मोदी जी ने केस भी फेस किया था, और वो तो केस में से निकल भी आए, तो क्यों मीडिया उसको अभी तक लोग उसको क्यों बात करते हैं, उसकी मुझे बड़ी हैरत होती है। यहाँ का जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट है ना, जो भारतीय हर चीज से नफरत करता है, जो झूठ फैलाता है, वो उसी के उसमें केरल बेस्ड जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा है, दैट्स वेरी जिसे कह लीजिए ब्रूटल विचारधारा है भाई। वो हिंसा से लेकर के झूठ और हर तरीके की उसको वो अपनाते हैं, उनके अंदर कोई मर्सी नहीं है। वरना यार 2002 की बात तुम हो गई, 2005, 25, 23 साल हो गए, उसकी तुमने आज तक कोई एक उसका जुडिशियल कन्विक्शन नहीं हुआ, आज तक कोई एक उनके ऊपर उंगली नहीं लगा पाया। उसने मुस्लिम देशों से उनको जो है वो अवार्ड मिला है। पैलेस्टाइन के जो लीडर है वो उन्होंने उनको अवार्ड दिया है, जॉर्डन के जो किंग है उन्होंने अवार्ड दिया है, तुम उनसे भी बड़े मुसलमान हो गए। भारत का ये जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी मुसलमान है ना, मार्क्सिज्म और इस्लाम का जो प्रेम हुआ है, मार्क्सिस्ट देखिए वो शादियां, एक मार्क्सिस्ट है ना तो मुस्लिम से शादी करता है, वो हिंदुओं से शादी करना पसंद नहीं करता है। जिस व्यक्ति ने हमारी मुस्लिम बहनों को इक्वलिटी दिलाने का प्रयास किया, उसको नहीं बता रहा ये आदमी। 3 तलाक का भय आप समझती हैं, इनको सिर्फ लड़कों की पड़ी हुई है। 3 तलाक में एक लड़की जाती है शादी करके, हमेशा डरी हुई रहती है कि हमने कहीं कॉफी कर खराब बना दी, बच्चा लड़का नहीं पैदा हुआ तो तलाक हो जाता है। बट लड़कियां डरी रहती हैं, हलाला जैसी उनको विचित्र प्रैक्टिसेस के थ्रू। मोदी जी ने इन सब से उनको राहत दिलाई है। 50% वो भी तो इस्लामिक मुसलमान लड़कियां हैं ना।